पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से पूरी दुनिया का माहौल अंबानी में हुआ है, उसके चलते राधिका मर्चेंट कौन है, वह अंबानी परिवार से उनका क्या संबंध है, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज के इस वीडियो में मैं राधिका मर्चेंट की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको देश के सबसे बड़े व्यापारिक घराने की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको इतना सुंदर बनाते हैं कि दुनिया की किसी भी सबसे खूबसूरत महिला से अधिक खूबसूरत वे दिखती हैं। और बात करेंगे उनकी जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख के क्या योग हैं। राधिका मर्चेंट का जन्म 18 दिसंबर 1994 को हुआ और 18 दिसंबर 1994 की ग्रह स्थिति को जब हम जीव लगन को आधार बनाकर देखते हैं, तब यहाँ पर तुला लग्न उदय होता है और आप देखेंगे तुला राशि में ही शुक्र और राहु की युति है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी स्त्री के लिए जीव कारक ग्रह शुक्र होता है और शुक्र पर आने वाले प्रभाव उस स्त्री की सुंदरता को दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र और राहु का योग नागमणि योग का निर्माण करता है। किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली आप देखिएगा, जब भी किसी स्त्री की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु युति में बैठेंगे तो ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। आप किसी भी बड़ी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्ट्रेस का होरोस्कोप उठाकर देख लीजिएगा, यह एक निश्चित योग है कि शुक्र और राहु किसी भी खूबसूरत महिला की कुंडली में युति से अथवा त्रिकोण से संबंध बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में शुक्र के ही त्रिकोण में शनि भी बैठे हैं। शुक्र, राहु और शनि का योग यहां पर बन जाता है। नाड़ी ज्योतिष में शनि को कर्म कारक माना गया है, शुक्र को धन का कारक माना गया है और राहु को विस्तार का कारक माना गया है। इसलिए यह योग दिखाता है कि राधिका मर्चेंट खुद भी पैसे के मामले में अंबानी परिवार से कोई बहुत कम नहीं है। हालांकि अंबानी परिवार देश का सबसे बड़ा व्यापारिक घराना है, बहुत रिच है, वो उस लेवल पर ना हो, किंतु फिर भी ये कहा जा सकता है कि राधिका मर्चेंट खुद भी एक बहुत ही रिच फैमिली से आती हैं और खुद के पास भी अच्छी संपत्ति है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग यह कमेंट करते हैं बार बार, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर जब से अनंत अंबानी और राधिका के विवाह की बातें शुरू हुई, लोग बहुत सारे मीम्स डालते हैं कि राधिका ने अनंत अंबानी में ऐसा क्या देखा जिसके चलते उन्होंने विवाह के लिए हाँ की। क्योंकि राधिका जहाँ इतनी खूबसूरत है, वही अनंत अंबानी एक साधारण फिजिकल लुक वाले व्यक्ति हैं। अनंत अंबानी किसी भी तरह से किसी एक बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार की तरह सुंदर नहीं दिखते। लोगों का कहना है कि राधिका बहुत ही हैंडसम लड़का डिजर्व करती है। राधिका ने केवल पैसा देखा और उसके चलते उन्होंने अनंत अंबानी से शादी के लिए हाँ की। देखिएगा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि राधिका ने एक बहुत ही समझदारी से भरा डिसीजन लिया है और राधिका आज के समय में, अंबानी परिवार आज के समय में इस देश के सभी लड़के लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। क्योंकि मान लीजिएगा राधिका किसी बहुत ही सुंदर लड़के से शादी करती, हैंडसम लड़के से शादी करती और शादी के बाद उस लड़के को कोई ऐसी डिसीज़ हो जाती जिससे कि उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता या उसके फिजिकल अपीयरेंस पर कोई बहुत विशेष प्रभाव आ जाता, तो क्या राधिका के लिए, किसी लड़की के लिए यह उचित था कि वह उस लड़के से विवाह तोड़ दे? देखिएगा, फिजिकल अपीयरेंस किसी भी विवाह के लिए मैं समझता हूँ सेकेंडरी चीज़ है। फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर किसी व्यक्ति को विवाह करना ही नहीं चाहिए। आप विवाह करने से पहले देखें तो उस लड़के या लड़की के संस्कार देखें, उनके गुण देखें। और क्योंकि किसी भी स्त्री और पुरुष के संस्कार उसके जीवन की सबसे बड़ी नींव होते हैं, इसलिए उन संस्कारों के आधार पर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि यह विवाह सफल होगा। अंबानी परिवार आज के समय में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है। हमारे देश में अंबानी के पास जितना पैसा है, अगर उसका 1-8% भी किसी छुट भैया नेता के पास या किसी गांव के सरपंच के पास या किसी व्यापारी के पास होता है, तो आप देखेंगे उनके बच्चे अक्सर एक उदाहरण पेश करते हैं कि बड़े बाप की औलाद है इसलिए कुछ भी कर रहा है, नशे में डूब रहा है, किसी को गाली दे रहा है,
मगर आप देखेंगे अंबानी परिवार के सभी बच्चे आपको कभी सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में नहीं मिलेंगे। आज तक कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि अनंत अंबानी ने, ईशा अंबानी ने, आकाश अंबानी ने किसी को गाली दे दी, किसी को गोली मार दी, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट कर दिया। वे अपनी लिमिट में रहना जानते हैं। अंबानी फैमिली के पास इतना पैसा है कि आकाश अंबानी उस पैसे के दम पर दुनिया की किसी भी लड़की के साथ विवाह कर सकते थे, किंतु आपने कभी नहीं सुना होगा कि आकाश अंबानी या अनंत अंबानी ने किसी लड़की के साथ गलत तरीके से बात भी की, किसी तरह की छेड़छाड़ भी की। आपने इनके प्री वेडिंग शूट में भी देखा कि अंबानी परिवार कितना डाउन टू अर्थ है। तो अपने आप में अंबानी परिवार पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। मैं तो कहूँगा कि हमारे देश के युवाओं को अंबानी परिवार से सीख लेनी चाहिए, ना कि उन नाचने वालों से जिन्हें कि अंबानी परिवार ने अपने प्री वेडिंग शूट में मनोरंजन के लिए बुलाया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हमें अंबानी परिवार अपने देश में मिला। देश को, हमारे भारत को एक गरीब देश करने वाली, गरीब देश कहने वाली नचनिया को अंबानी परिवार ने 75 करोड़ में अपने यहाँ बुलाकर नचाया। कभी राजा महाराजा लोग यह चीज करते थे कि उनके यहाँ अप्सराएं बुलाते थे वैवाहिक समारोह में, हर बड़े से बड़े कलाकार को बुलाकर मनोरंजन के लिए नचाते थे। सेम चीज अंबानी परिवार ने की। उन्होंने यह मैसेज दिया कि आपके पास पैसा है तो डाउन टू अर्थ रहिएगा और उसका शो ऑफ वहां कीजिएगा जहां पर जरूरत है। अंबानी परिवार ने कभी शो ऑफ नहीं किया। पूरी दुनिया अंबानी परिवार को लेकर अलग अलग तरह के मीम्स बनाती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज अंबानी परिवार को लेकर बहुत कुछ कहती रहती है, किंतु कभी भी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या उनकी फैमिली के किसी पर्सन ने कभी भी मीडिया के सामने आकर कोई गलत बात नहीं की। और जब उनके घर का वैवाहिक समारोह था तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पूरी दुनिया को भारत की चकाचौंध के चलते आंखें फैलाने को मजबूर कर सकते हैं। राधिका मर्चेंट ने आज के निब्बा निब्बियों की तरह कोई फैसला नहीं लिया कि मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी वाला लड़का चाहिए, या फिर अनंत अंबानी ने कहा कि मुझे कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस जैसी लड़की चाहिए। उन्होंने पारिवारिक संस्कारों को, पारिवारिक मूल्यों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और इसी के चलते अंबानी परिवार ने अपने ही समकक्ष एक परिवार को चुना, उनकी लड़की को चुना और राधिका अंबानी ने भी एक सही निर्णय लिया। बात करते हैं राधिका की जन्म कुंडली पर। तो हमने जाना कि शुक्र राहु का योग उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती देता है और शनि का प्रभाव इस योग में उनको एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस देता है। अब शुक्र राहु ने उनको खूबसूरती दी, एक फाइनेंशियल स्टेटस दिया, एक वर्किंग एबिलिटी दी, ब्यूटी विद ब्रेन होने की संभावनाएं दी, कैपेसिटी दी। अब इसके साथ साथ ही देखिएगा इस योग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आप देखेंगे जब भी किसी महिला या पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु का योग होगा तो ऐसे स्त्री पुरुष बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होंगे और कई बार अपने फायदे के लिए सबसे पहले सोचते हैं। तो इसके चलते इस योग ने राधिका को यह क्षमता भी दी कि वे फिजिकल अपीयरेंस से उठकर चीज़ों को सोचे समझे और उन्होंने अनंत अंबानी को एज ए लाइफ पार्टनर चुनने को अपना प्रेफरेंस माना। इस योग के चलते, शुक्र राहु के इस योग के चलते ही उन्होंने ये देखा कि किस तरह से वे खुद को उस लेवल पर ले जा सकती हैं जहां पर वे अधिक से अधिक धन कमा सके, अधिक से अधिक नेम फेम कमा सके। क्योंकि अंबानी परिवार से रिश्ता जोड़ने से पहले राधिका को कोई जानता नहीं था। राधिका को शायद ही किसी ने देखा हो, भले ही वो कितने भी बड़ी बिजनेस फैमिली से आती हो, भले ही वो कितनी प्रोफेशनल माइंड हो, भले ही वो बिजनेस में कितनी अच्छी हो। तो कहा जा सकता है कि शुक्र राहु का योग व्यक्ति को उस लेवल पर ले जाने की क्षमता रखता है कि व्यक्ति स्वहित पहले सोचे। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शुक्र
शनि और राहु के त्रिकोण में चंद्र भी बैठे हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं या एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव भी है। अब चंद्र क्या है? चंद्र स्त्री की कुंडली में जब भी शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव आएगा तो ऐसे में स्त्री की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि चंद्र की 16 कलाएं होती हैं। उन 16 कलाओं के समान ही किसी स्त्री को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर यह योग इनको बहुत सुंदर बनाता है और 16 कलाओं के समान ही ऐसी स्त्री को जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव आता है, एक परिपूर्ण और सर्वगुण संपन्न महिला बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि चंद्र की 16 कलाएं 16 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चाहे वो कला हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सामाजिक मूल्य हो। पूर्णिमा का चंद्र आप देखेंगे सामाजिक मूल्यों को दिखाता है। अमावस्या का चंद्र अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो अलग अलग प्रभाव चंद्र का यह त्रिकोण संबंध शुक्र को देता है। इस सारे योग से मैं इतना भी कह सकता हूं कि राधिका अंबानी अपने कार्य के लिए इतनी ज़्यादा सजग हैं, इतनी ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं कि उनको नींद भी शायद बहुत प्रॉपरली नहीं आती हो। उनको नींद से लेकर कोई समस्या हो सकती है, उनको लेट नाइट पार्टी करने की आदत हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है। तो शुक्र और राहु का योग ग्लैमर भी देता है, बोल्डनेस भी देता है। अब जब यह बोल्डनेस और ग्लैमर देगा और चंद्र का प्रभाव कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा चंचलता भी प्रदान करता है, तो बोल्डनेस भी देगा, ग्लैमर भी देगा और बहुत ज़्यादा चंचलता भी देगा। तो ऐसा व्यक्ति लेट नाइट पार्टीज़ में कई बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। हालांकि यह पारिवारिक संस्कार भी होते हैं। अगर राधिका मर्चेंट इस तरह की किसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं है तो यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनके माता पिता ने उनको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, क्योंकि साधारण रूप से तो इस योग के प्रभाव किसी महिला की कुंडली में ये देखे जाते हैं कि उस महिला के बहुत ही सारे महिला पुरुष मित्र होते हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के ऐसे महिला के फ्रेंड्स होते हैं और महिला बहुत ही ज़्यादा हंसमुख स्वभाव की होती है, किसी के भी साथ बहुत ही इजीली दोस्ती कर लेती है। नाइट आउट पार्टीज, ड्रग्स लेना, शराब पीना, यह भी उनके शौक होते हैं। इसके चलते कई बार ये भी देखा जाता है कि उनको कई बार बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है। और इनकी जन्म कुंडली में एक विशेष योग के कारण मैं यह भी कह सकता हूं कि इनके फेस पर या गर्दन पर कोई तिल मस्सा होगा या फिर कोई बर्थ मार्क होगा। इसके बाद बात करते हैं इनके अपने पारिवारिक स्टेटस की। तो देखिएगा इस जन्म कुंडली में सूर्य जो पिता का कारक है वह धनु राशि में बैठा है, बुध के साथ में बैठा है जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज का कारक है, और जीव लगन से तृतीय भाव में बैठा है। तो तृतीय भाव किसका है? तृतीय भाव है ट्रांजैक्शंस का। तृतीय भाव में बुध की क्वालिटीज है। बुध अगर बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती हैं। तो ये दिखाता है कि पिता एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और सूर्य के साथ तीसरे ही भाव में बुध बैठा है तो पिता एक व्यापारी हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे सूर्य के त्रिकोण में मंगल भी बैठा है। मंगल कौन है? शक्ति है, आर्मी है। तो यहाँ पर जो योग बना सूर्य बुध और मंगल का बना, तो सूर्य पिता, बुध व्यापार और मंगल शक्ति, अर्थात पिता भी इनकी शक्ति संपन्न है। तो ये सारी स्थिति दिखाती है कि राधिका अंबानी खुद ब्यूटीफुल है और बिजनेस माइंडेड है, वर्क ओरिएंटेड है, और पिता के पास भी बहुत अच्छा पैसा है, पिता एकदम सक्षम है। और साथ ही साथ आप देखेंगे सूर्य बुध मंगल के योग में केतु भी इन्वॉल्व होता है। और केतु किस राशि से इन्वॉल्व होता है? मेष राशि से, उस राशि से जो सूर्य की उच्च राशि है। तो यह दिखाता है कि पिता का स्टेटस भी बहुत उच्च है, क्योंकि केतु झंडे का कारक है, अर्थात पिता को उतनी शक्ति दे रहा है कि वह अंबानी परिवार की तरह ही अपने आप में एक सशक्त और प्रभावी व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं कि इस जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो कि इनको देश के सबसे बड़े व्यापारिक राजघराने की बहू बनने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। तो देखिएगा जीव लगन से सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है, पति का भाव होता है या पत्नी का भाव होता है। किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र से सप्तम भाव और किसी पुरुष की कुंडली में गुरु से सप्तम भाव स्पाउस का भाव होता है। तो यहां पर
शुक्र बैठे हैं तुला राशि में और तुला से सप्तम आती है मेष राशि। अर्थात मेष राशि में आने वाले प्रभाव, मेष राशि का स्वामी यह दिखाएगा कि इस स्त्री का पति कैसा होगा और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आप यहां देखेंगे सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल यहां पर सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि को राज दरबार की राशि कहा गया है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी कोई ग्रह सिंह राशि में बैठे, कोई भी ग्रह हो, नवग्रहों में कोई भी ग्रह अगर सिंह राशि में बैठता है तो उस ग्रह को स्वयं में राजयोग प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य त्रिदेव को प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य इस पूरी सृष्टि को प्रकाश देते हैं। सूर्य राज सत्ता के कारक ग्रह हैं। तो मंगल का सिंह राशि में बैठना यह दिखाता है कि पति के पास एक राज के स्टेटस है, पति का स्टेटस बहुत हाई लेवल का है। अब यहां पर मंगल सिंह राशि में बैठे हैं तो मंगल के साथ साथ यहां पर त्रिकोण में केतु बैठे हैं। केतु जैसे कि मैंने कहा ध्वज का कारक है, मेष राशि में बैठा, उस राशि में जहां सूर्य की अपनी उच्च राशि होती है, तो केतु अर्थात पति के पास एक हाई लेवल का स्टेटस है। इसके साथ सूर्य भी प्रभाव देते हैं। अब आप देखिएगा सूर्य राजसत्ता केतु ध्वज, सूर्य और केतु के योग पर मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत ही डिटेल में। मैंने आपसे कहा था कि सूर्य और केतु की युति ध्वज योग है, सत्यनारायण योग है। जब भी किसी जन्म कुंडली में सूर्य और केतु युति अथवा दृष्टि से संबंध बनाते हैं तब ऐसे जातक के जीवन में भगवान श्री सत्यनारायण की विशेष कृपा होती है, भगवान श्री राम की विशेष कृपा होती है और ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब ये सारे प्रभाव मंगल पर आ रहे हैं क्योंकि मंगल सूर्य की राशि में बैठे हैं, अर्थात पति का जो स्टेटस है वो बहुत हाई लेवल का है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं। तो यहां पर गुरु सूर्य और मंगल आपस में परिवर्तन की स्थिति में है। तो यह स्थिति भी यह दिखाती है कि गुरु के आशीर्वाद में मंगल को जो सिंह राशि, केतु और सूर्य की क्वालिटीज मिल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में दिखाती हैं कि इस लड़की का जो पति होगा, पति का जो परिवार होगा वो बहुत ही उच्च कोटि का, हाई लेवल का होगा, जिसकी वजह से इनको एक बड़े व्यापारिक घराने में विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कि इस जन्म कुंडली से ऐसा क्या दिखता है जिसके कारण कि ये कहा जा सकता है कि पति का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पीड़ित होगा या फिर पति का अपना सेल्फ स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए अनंत अंबानी का अपना कोई बहुत सेल्फ स्टेटस तो है नहीं, जो स्टेटस है वो मुकेश अंबानी की वजह से है। अनंत अंबानी इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। और साथ ही साथ एक विशेष स्थिति आप देखेंगे कि राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी से बड़ी हैं। तो अब आप देखेंगे जब आप मंगल की स्थितियां सिंह राशि में देखते हैं तो मंगल से सप्तम भाव में शनि बैठे हैं जो कि मंगल के शत्रु हैं। तो यहां पर शनि की दृष्टि मंगल पर आती है और मंगल की दृष्टि शनि पर मंगल की दृष्टि जब भी आती है तो ऐसे में आप देखेंगे कि स्पाउस फीमेल कुंडली में पति या तो उम्र से बड़ा होगा या फिर ऐसा होगा जो कि अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता होगा, जैसे कि अनंत अंबानी। अनंत अंबानी अपनी एज से ज़्यादा के दिखते हैं। अब यहां पर इस योग ने यह दिया कि अनंत अंबानी इनसे बड़े तो नहीं है मगर उम्र में इनसे ज़्यादा बड़े दिखते हैं शनि के प्रभाव के कारण। अब हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें तो देखिएगा मंगल पर केतु का प्रभाव है, मंगल पर केतु का प्रभाव है और जब ये केतु का प्रभाव आता है मंगल के ऊपर तो यह स्थिति यह भी दिखाती है कि केतु कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा देता ही है। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में पापी ग्रह माना गया है, ऐसे ग्रह माना गया है जो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक पीड़ा देते हैं। तो पति को इस योग ने कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल के ही त्रिकोण में बुध भी बैठा है, केतु भी बैठा है, शनि भी बैठा है। तो मंगल का बुध शत्रु, शनि शत्रु और केतु इस शत्रुता में
इस शत्रुता में एक आग में घी का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि पति का अपना कोई बहुत खास स्टेटस नहीं होगा, पति का बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा। आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी जन्म कुंडली में अगर मंगल पीड़ित है, किसी स्त्री की कुंडली में मंगल अगर पीड़ित है, तो ऐसी स्त्री का पति बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। अब यहाँ पर अनंत अंबानी के केस में तो ये है कि पिता के पास इतना धन है कि अनंत अंबानी अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं, और मंगल क्योंकि सिंह राशि में बैठा है तो पति के पास बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस होता है। किंतु यह भी एक फैक्ट है कि अनंत अंबानी का नाम अगर मुकेश जी से हटा लिया जाए तो वहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत हाई लेवल के परिवार में विवाह का योग तो दिया, किंतु एक बहुत ही अच्छे पति का योग यहाँ पर इस योग ने नहीं दिया, क्योंकि मंगल की स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हालांकि गुरु का इफेक्ट आने की वजह से, क्योंकि गुरु के साथ मंगल परिवर्तन में है, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पति को जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ईश्वरीय आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से और रेमेडीज़ के माध्यम से सॉल्व की जा सकती है। आप देखेंगे राधिका जी को कहीं ना कहीं दांतों से रिलेटेड बड़ी भारी समस्या होगी, उनको बहुत जल्दी कैविटी लग जाती होगी, और उन्होंने अपने दांतों पर समय समय पर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर कराया होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राधिका मर्चेंट को भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, ब्लड में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। साथ ही साथ इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि बुध के ऊपर केतु का प्रभाव आता है। ये बहुत ही एनालिटिकल माइंड की लेडी है, बहुत चीज़ों को बारीकी से सोचती हैं, बाल की खाल निकालती हैं, इसलिए ये अपने जीवन में किसी भी कार्य को अगर करेंगी तो बहुत ही टेक्निकली करेंगी और उसमें सक्सेसफुल भी होंगी। क्योंकि बुध के ऊपर जब केतु का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को बहुत एनालिसिस करने वाला बना देता है, और मंगल का प्रभाव जब आता है तो वो बाल की खाल को इतनी बारीकी से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही तेज़ जवाब देने वाले भी बन जाते हैं, या बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले बन जाते हैं, और कई बार जल्दबाजी में भी डिसीजन ले लेते हैं। हालांकि यह जो योग इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है, यह वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर योग नहीं दिखता है। अक्सर इस तरह के योगों में देखा गया है कि विवाह से पहले भी समस्याएं आती हैं और विवाह के बाद भी इस तरह की स्थिति बनती है कि विवाह विच्छेदन की स्थिति लोगों के साथ बन जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि रिश्ता होने के बाद भी लोगों की शादी होने में प्रॉब्लम आती है। कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर रिश्ता हो जाता है तो अननेसेसरी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे तैसे करके बात आगे पहुंचती है। अब या तो यह है राधिका जी का कोई पास्ट में एक सीरियस रिलेशन रहा हो, वो रिलेशन टूट गया हो, और उसके बाद अब अनंत अंबानी से जो उनकी शादी होगी वो फिक्स हो जाए, मतलब जो सगाई हुई है, जो प्री वेडिंग हुई है, वो आगे चल के एक शादी में बदल जाए। वरना तो अधिकांश इस तरह के योगों में देखा गया है कि एक ना एक रिश्ता टूटने की संभावना होती है। बाकी आगे तो पूरा भविष्य, पूरा जीवन पड़ा है, देखते हैं कि उनका अनंत अंबानी जी से किस तरह का रिश्ता रह पाता है। क्योंकि गुरु का प्रभाव इस तरह से यहाँ पर स्ट्रांग है कि अगर कुछ रेमेडीज़ की जाए और आपस में बैठकर बातों को सुलझाने की कोशिश की जाए तो सुलझने की स्थिति पूरी तरह से बनती है। और कई बार इतने हाई इन्फ्लुएंस वाले लोग सामाजिक दबाव में भी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। तो इसलिए यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इनका विवाह आगे प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा। हालांकि जीव लगन के आधार पर देखें तो जीव लगन से सप्तम भाव में केतु है, मंगल यहाँ पर पीड़ित है। तो ऐसे में विवाह की सफलता पर कई बार प्रश्न उठते हैं, किंतु मैं हमेशा कहता हूँ, देखिएगा, व्यक्ति के संस्कार और ईश्वर की कृपा उसको किसी भी बड़ी मुसीबत से निकाल कर ले जाती है। तो संभव है कि यहाँ पर केतु से संबंधित, गुरु से संबंधित कोई रेमेडी करके इनके विवाह को सफल बनाया जा सकता है। और जिस तरह से अंबानी परिवार के संस्कार हैं उनको देखकर तो ये कहा ही जा सकता है कि अंबानी परिवार पूरी तरह से इस विवाह को सफल बनाने का प्रयास करेगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की इतने बड़े व्यापारिक घराने को हर प्रकार की परेशानियों से बचाए, उन पर सदैव अपनी असीम कृपा बनाए रखे। क्योंकि अंबानी परिवार ने जिस तरह से पूरी दुनिया पर अपना होल्ड जमाया है वह हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। जिस तरह से पूरी दुनिया के
बड़े बड़े लोग भारत में इस समारोह को अटेंड करने आए, उसको देखकर हर भारतीय के मन में एक हर्ष और गौरव उत्पन्न होता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।